नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अब सामने आने वाला है, जहां आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में खबर सामने आ रही है कि अभी इस चुनाव में दल बदल की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो क्या लगता है कौन नेता किस पार्टी में जाएगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जैसा कि आपको पता है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अब सामने आने वाला है। तो हमेशा हम देखते हैं कि चुनाव के समय में जो एक पार्टी के नेता होते हैं दूसरी पार्टी में छलांग मार जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें पार्टी टिकट नहीं देगी, कई तरह के सवाल है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने पहले भी खबर आपको बताई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी के खासकर, इसलिए कि आप देखेंगे कि जब भी चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, सबसे ज़्यादा अगर पार्टी बदलने वाले लोग होते हैं या किसी पार्टी में शामिल होते हैं, वो बीजेपी में लोग शामिल होते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर अभी हो गया कि वो जीत, मतलब वो किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी पार्टी से, उनके लिए वो मायने नहीं रखता। हर हाल में उन्हें सीट निकालना है। झारखंड में आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि उनकी रणनीति है कि 14 में 14 लोकसभा सीटें उन्हें जीतनी है। पिछले 2014 और 2019 में उन्होंने 12 सीटें, मतलब 2 सीटें वो लगातार हार रहे हैं। इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वैसा हम समीकरण बनाएं कि हमें कम से कम 14 की 14 सीटें यहाँ मिल जाए। इसलिए उन्हें ये लगता है कि जिन राज्यों में, जैसे उन्हें संभावना है कि बिहार में इस बार हमारी सीटें कम आएगी, कई राज्यों में, जिससे उनका, इसलिए कि बाकी पार्टियां 1 साल पहले से तैयारी करती हैं। बीजेपी एक चुनाव जीतता, इसे 2024 जीता, 2029 की उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। वो आंकड़े, समीकरण सब तैयारी करने लगते हैं। उसी आधार पर उन्होंने अपनी समीकरण और ये तैयार किया है और ये माना जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर वो जीत नहीं पा रहे हैं, उन्होंने सोचा है क्यों ना हम वैसे पार्टियों के कैंडिडेट को अपने पाले में लाएं जो जीत हमें सुनिश्चित करा दे सकते हैं। जैसे कोल्हान में आपने अभी कई दिनों से खबर देखा है कि कोल्हान में जो पुराने बीजेपी के नेता थे, जातीय समीकरण के आधार पर हों या जैसे भी, उनको शामिल कराया जाएगा। जैसे आपने शैलेंद्र महतो का नाम आपने सुना, इसलिए कि आपको पता है कि कुर्मी समाज, खासकर जो अभी उनका कुर्मी आंदोलन, एसटी बनाने का आंदोलन चल रहा है, उससे लेकर वो काफ़ी नाराज़गी उनकी चल रही है। पार्टियों से नाराज़गी है, राज्य सरकार से भी नाराज़गी है, केंद्र से उनको सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। तो अब उनकी कोशिश है कि इस नाराज़गी को कैसे जो है अपने पाले में, अपने तरीके से, एक तरीके से, इसलिए कुर्मी समाज कई बार बीजेपी के लिए वोट करता रहा है और उनके सीटों पर वो बराबर, आप देख लीजिए, यहीं का जो जमशेदपुर का लोकसभा है, यहाँ से जो कुर्मी जाति से आते हैं हमारे सांसद विद्युत बरण महतो, लगातार दूसरी बार जीतते रहे हैं। तो वो उस समीकरण को फिट कर रहे हैं। जैसे आप खबर आई कि शैलेंद्र महतो अब उसमें जाएंगे, वैसे ही और कई नेताओं को जो पार्टी छोड़ चुके थे उनको शामिल कराने की है। तो उनकी, जैसे कोल्हान की हम बात करेंगे, कोल्हान में लोकसभा की 2 सीटें हैं, एक चाईबासा और दूसरा जमशेदपुर। जमशेदपुर ऑलरेडी उनके पास 2 बार से है, चाईबासा उनके पास नहीं है। तो वो कोशिश करेंगे कि इस बार, जैसे एक खबर बहुत दिनों से चल रही है कि जो मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, वो बीजेपी उनके पाले में आ सकता है। आपको पता है कि कुछ महीने पहले जब गृह मंत्री यहाँ पर जनसभा किए थे तो चाईबासा में उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि एक बार चाईबासा आप हमें दे दीजिए। तो एक तो उनके उस स्तर पर भी हो रहा है कि वैसे कैंडिडेट को हम अपने पाले में आए। अब लगातार एक भी खबर आई कि जो गीता कोड़ा हैं वो लगातार पार्टी की बैठकों से दूरी बना रही हैं। अभी अविनाश पांडे जब आए थे, कांग्रेस के प्रभारी हैं, तब जो है उन बैठक में भी वो नहीं रही। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कई जिलों का जो कम से कम उन्हें प्रभार दिया गया है। लेकिन उसमें वो समीकरण में, उसमें जो है एक तरीके से वो जिम्मेदारी में एक एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो भाई कहीं नहीं, बीजेपी उनके अपने पाले में लाने के लिए वो समीकरण बैठा रहा है, बातचीत बैठा रहा, और संभावना भी ज़्यादा है। इसलिए कि गीता कोड़ा पिछले चुनाव में ही कांग्रेस में शामिल हुई है, उससे पहले वो कांग्रेसी नहीं थी या कांग्रेस के विचारधारा से उन्हें कोई खास लगाव नहीं है। लास्ट चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी में शामिल हुई थी और वो सांसद बनी। तो आगे कहना बड़ा मुश्किल है कि वो आगे कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहेंगी। उन्हें जहां भविष्य सुरक्षित दिखेगा उधर हो जाएंगी। और आजकल पार्टी को, किसी भी पार्टी के वो सांसद हों या विधायक हों या नेता हों, उनको अपना भविष्य पहले सुरक्षित रखना है। और जीत फैक्टर जो है सबसे बड़ा हो गया है कि हम किस पार्टी के साथ हमारी जीत सुनिश्चित होगी, लोग उसी के तरफ जा रहे हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है कि हम भाई, पहले होता था कि लोग, नेता जो है वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब पार्टी मैटर नहीं बल्कि जीत बड़ा मैटर करता है। और उसी आधार पर हर कोई जो है, आप देखिए कि वो पार्टी बदलने के लिए तैयार रहता है।
टिकट की संभावना, जहां उन्हें लगता है कि यहाँ टिकट कट सकता है और हमें, तो वो पहले से ही, इसलिए कि आप देखिए कि खबर चलाता है कि भाई इस बार लोकसभा में 150 से अधिक सांसदों का टिकट काट दिया जाएगा, जो 2 या 3 बार से जीत रहे हैं लगातार, या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या जिनकी जीतने की संभावना कम है, या उनके प्रति जिनके लोगों की नाराज़गी ज़्यादा है, तो वैसे लोगों को टिकट काट कर दूसरे को दे दिया जाएगा। इस तरह तमाम तरह की खबरें चलती हैं और ये देखा भी जा रहा है कि हर बार जो है बीजेपी खासकर सबसे ज़्यादा जो है अपने नेताओं को टिकट काटने में, चेहरा बदलने में आगे है, इसलिए उसे जीत चाहिए, वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार झारखंड की जो है समीकरण बदलने वाले और बहुत सारे पार्टी के नेता एक दूसरे में जाएंगे। हो सकता है कि जो जहाँ बीजेपी को लगेगा कि ये हमें जीत दिला सकता, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, या किसी और पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल करेगा, बीजेपी के तरफ से वैसे लोग भाग कर जाएंगे जिन्हें टिकट काटने की संभावना है, वो कांग्रेस और जेएमएम के तरफ जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी और मान के चलिए कि इस बार अगर वो चाईबासा से अगर चले जाती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका रहेगा कि एकमात्र सांसद जो है वो लोकसभा में यहाँ के लिए जो जीत उन्होंने दिलाया था झारखंड से, वो कांग्रेस का अगर शामिल हो जाता तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा एक तरीके से झटका रहेगा। सर और एक सवाल रहेगा कि जिस तरह आपने खबर सामने आई कि गीता कोड़ा बीजेपी में जा सकती है, शैलेंद्र महतो जो कुर्मी समाज का एक बहुत बड़े किरदार है तो उन्हें भी शामिल करेगी, और एक बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा सरयू राय को फोर्स कर रही है भाजपा में आने के लिए? देखिए, हालांकि जितनी बार आपने देखा कि सरयू राय इनसे बात हुई, हालांकि बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कोई ऐसी बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जब भी इनसे बात की गई है जरूर ये कहे हैं, इन्होंने कहा है कि भाई ये जो फैसला लेना है बीजेपी को लेना है, हमारे लेने से तो है नहीं। तो जब इसलिए कि संभावनाएँ जताई जा रही है कि भाई जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, जितने तमाम वैसे पीछे जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए नेताओं थे उनको लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में एकजुटता के साथ पार्टी में बिना किसी गुट और रणनीति की चुनाव लड़े जा सकता है। तो संभावनाएं कुछ भी हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए कि लोकसभा चुनाव का जैसे हमने कहा कि दिसंबर के बाद जैसे ही 3 राज्यों के कम से कम ये रिजल्ट घोषित होगा, उस पर बहुत कुछ पार्टी का रणनीति तय करेगा। इसलिए कि उसमें अगर पार्टी को जीत मिलती है तो पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस रहेगी, अगर उसे हार मिलती है तो हो सकता है वो साठ गांठ जोड़ गठजोड़ ये ज़्यादा ही करेगी, वो देखने को मिलेगा। वो सब कुछ विधानसभा चुनाव के ऊपर ये मिलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी पार्टी की समीकरण बदलेंगे और बड़े से बड़े जो है नेता वो आपको इधर से उधर जिन्हें टिकट मिलने के और कटने की संभावना हो वो दोनों तरफ से पार्टी बदलेंगे। और कुल्हान में मान के चलिए कि अगर गीता कोड़ा कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जाती हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा कुल्हान में लोकसभा में फिर से खाता खोलना। इसलिए 2 ही विधान लोकसभा है, एक जमशेदपुर दूसरा चाईबासा। इसलिए कि जमशेदपुर पहले से बीजेपी के पास है, उसे फिर से छीनना उसके लिए बड़ा जो है एक तरीके का चुनौतीपूर्ण होगा।